औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस। मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, कल मैंने एफपीएससी सीएसएस एग्ज़ाम 2026 के शेड्यूल के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें आपको बताया था कि आज इंशाल्लाह एफपीएससी की जानिब से एमपीटी टेस्ट में अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा और जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आज ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह आज की हमारी ये वीडियो इसी हवाले से है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपने चालान फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपने अप्लाई करते वक्त जहन में रखने हैं और कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आपने अवॉइड करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन इनिशियल स्टेज पे रिजेक्ट ना हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप पीसी या लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना करें। और आपने अप्लाई करने के लिए मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का यूज़ करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ एड्रेस बार में www.fpsc.gov.pk लिखना है। एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आप लेफ़्ट साइड पे पहला बार देखेंगे जो कि MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT के हवाले से है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ अगर आप सेकंड नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास MPT फॉर CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पब्लिक नोटिस आ जाएगा, जिसके हवाले से मैंने कल वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की है और यहाँ अपर राइट कॉर्नर पे भी शो हो रही है। आप उस पर क्लिक करके भी तमाम डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स, सबसे पहले आपने चालान फॉर्म को नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में पे करना होगा और ये चालान फॉर्म पे करने से पहले आपने इसको फिल करना है। इसको आपने कैसे फिल करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए व्यूअर्स आपने यहाँ डाउनलोड फी चालान फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये चालान फॉर्म कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। इस चालान फॉर्म को व्यूअर्स फिल करने के लिए यहाँ सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट में आपने अपना फुल नेम लिखना है। वो नेम जो आपके आईडी कार्ड और आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आ रहा है उस नाम को आपने यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। इस चालान फॉर्म पे व्यूअर्स जस्ट आपने अपना नाम लिखना है। इसके अलावा आपने किसी किस्म के सिग्नेचर या कुछ और राइटिंग नहीं करनी है। ये चालान फॉर्म आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट कर सकते हैं। नेशनल बैंक के अलावा किसी और बैंक में आपने इस चालान फॉर्म को डिपॉजिट नहीं करना है। एक कॉपी आपसे बैंक रिसीव कर लेगा, जबकि दीगर कॉपीज़ आपको वापस कर दी जाएंगी, वो आपने अपने पास रख लेनी है। और मेक श्योर कीजिएगा कि इस चालान फॉर्म पे बैंक आपको स्टैंप लगा कर दे। इस चालान फॉर्म की जितनी भी कॉपीज़ हैं तमाम कॉपीज़ पे आपने अपना नाम लिखना होगा, सिर्फ एक कॉपी पे नहीं लिखना। चालान फॉर्म व्यूअर्स आपने फिल करने के बाद अब अप्लाई करना है और मेक श्योर करना है कि अप्लाई करने से पहले आप इस चालान फॉर्म को बैंक में डिपॉजिट कर दें। अब अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर MPT CSS 2026 पे क्लिक करना होगा। अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप CSS के रूल्स रीड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड रूल्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे। ये रूल्स आपके सामने आ जाएंगे, आप इनको व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिलेबस देखने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अगर आप चालान फॉर्म जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स जो पहले CSS के लिए अप्लाई कर चुके हैं उन्होंने अपना अकाउंट बनाया था, या ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इन तमाम कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए नए सिरे से प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, यानी कि न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। पुराने अकाउंट को यूज़ करते हुए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और ये प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ अब आपने प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम यहाँ मेंशन करना है और वो नेम मेंशन करना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे हो। देन आपने यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करने के लिए मिनिमम 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए जो कि A to Z और 0 to 9 नंबर्स होने चाहिए। आपने स्पेशल कैरेक्टर्स का यहाँ पे यूज़ नहीं करना। देन आपने पासवर्ड यहाँ क्रिएट करना है
यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। जो पासवर्ड आप यहाँ एंटर करेंगे उसी को आपने कंफर्म पासवर्ड में एंटर कर देना है। देन ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने कंप्यूटराइज्ड एनआईसी नंबर को यहाँ एंटर करना है और इसी पैटर्न से एंटर करना है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है, इस वेरिफिकेशन कोड को एज इट इज़ आपने यहाँ एंटर कर देना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा और अगर आपकी दर्ज करदा इन्फॉर्मेशन ठीक है, आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की थी उसमें से लॉगिन और पासवर्ड आपने यहाँ एंटर करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर करने के बाद अब आपने यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपके पास ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ आपका नाम लिखा हुआ आएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना होगा, देन आप CSS के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे एक प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन के लिए पहला लिंक जो कि क्रिएट अपडेट प्रोफाइल का, इस पर क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू क्रिएट योर प्रोफाइल पे आपने वंस अगेन क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। नेम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने लिखा था वही आपके सामने शो हो रहा होगा। देन आपने फादर्स नेम को यहाँ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे कैलेंडर के बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ईयर को चूज़ करना है, फिर मंथ को चूज़ करना है और फिर आपने डेट की सिलेक्शन करनी है। इसी तरह डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल, वो डेट जिसको आपका डोमिसाइल इशू किया गया था ये आपके डोमिसाइल पे मेंशन होगी। वहाँ से देख के आपने कैलेंडर पे क्लिक करते हुए इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने रिलीजन की सिलेक्शन करनी है। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो यहाँ से आपने नॉन मुस्लिम को चूज़ करना है। देन आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं या सिविक्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं। देन जेंडर की सिलेक्शन आपने यहाँ से कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस को आपने यहाँ क्लिक करते हुए चूज़ कर लेना है। अगर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो आपने यहाँ पे हस्बैंड का नेम एंटर करना होगा। पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं या वो एड्रेस जहाँ पे आसानी से डाक आपको पहुँच सके वो आपने यहाँ राइट डाउन कर लेना है। इसी तरह आपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ मेंशन करना होगा। देन आपका जो भी डोमिसाइल है उसको आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन आपने यहाँ से करनी है। ईमेल एड्रेस आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ऑफिस फ़ोन नंबर या लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो उसको आपने यहाँ लिख लेना है। मोबाइल नंबर आपने लाजमी यहाँ पे एंटर करना है और कोशिश कीजिएगा यहाँ वो मोबाइल नंबर एंटर करें जो पोर्टेबल ना हो, यानी कि किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाह रहे हैं 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज है तो आपने अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी यहाँ से चेक लगा के सिलेक्ट करनी है। और अगर आप नहीं क्लेम करना चाह रहे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विद इन एज लिमिट्स, इसी को आपने सिलेक्ट रहने देना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पोस्ट की है उसको एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप सेकंड स्टेप पे मूव कर चुके हैं और यहाँ आपने पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करते वक्त आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ 3 फॉर्मेट्स अलाउ हैं जो कि JPG, GIF और PNG हैं और पिक्चर का मैक्सिमम साइज़ 30 KB होना चाहिए। लेटेस्ट पिक्चर होनी चाहिए जहाँ पे आपका फेस कंप्लीट विजिबल हो। इररेलेवेंट पिक्चर आपने अपलोड नहीं करनी वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने यहाँ सेलेक्ट फ़ोटो पे जो चूज़ फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फाइल यहाँ अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी पिक्चर एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आप नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करेंगे जो कि एजुकेशन सेक्शन का होगा। यहाँ पे आपने अपनी तमाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंटर करनी है और इस बात को आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो मोस्ट रिसेंट एजुकेशन है उसको आपने पहले एंटर करना है और इसी सीक्वेंस से आपने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स को यहाँ पे पोस्ट करना होगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपने एग्ज़ाम का नाम लिखना होगा। जैसे मैंने BCom किया है तो मैं यहाँ पे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद ग्रेड, डिवीजन, जो भी एग्ज़ाम सिस्टम आपके इस डिग्री के लिए एप्लीकेबल था उसको आपने यहाँ से चूज़ करना है। जैसे मेरे केस में डिवीजन थी, मैंने यहाँ से डिवीजन को चूज़ किया और रिस्पेक्टिव डिवीजन सेलेक्ट कर लिए। देन जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है
उसका नाम आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। जिस डेट से आपकी ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुई वो यहाँ आपने एंटर करनी है, और जिस डेट तक ये कंटिन्यू रही उस डेट को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये डेट आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देख के भी लिख सकते हैं, और स्टार्ट की डेट आप अप्रॉक्सीमेटली एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देन रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वंस अगेन आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखनी है और वहाँ से देख के लिखनी है। याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्ट को आपने देखना है, आपने अपनी डिग्री को नहीं देखना है। देन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन MBBS नहीं है या फिर वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पे R के ऑप्शन पे चेक लगाना होगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने MBBS किया है वो यहाँ पे M को चूज़ करेंगे, और जो फॉरेन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे F को चूज़ करेंगे। देन मेजर सब्जेक्ट्स में आपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स एंटर करने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपकी कोई एकेडमिक अवार्ड्स थे या अचीवमेंट थी उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर करनी है। अगर नहीं है तो आप इस सेक्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 बाय 1 आपने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होंगी। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स 1 बाय 1 यहाँ पे एंटर कर दी हैं। एजुकेशनल पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ स्किप दिस सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, और अब आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। ये स्टेप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। अगर तो व्यूअर्स आप स्पेशल कैंडिडेट हैं तो आपने यहाँ से डिसेबिलिटी को चूज़ कर लेना है, जो भी आपकी है। अदरवाइज आप इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ से अपनी डिसेबिलिटी चूज़ करते हैं तो यहाँ आपको जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे चेक लगाते हुए सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको किसी किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर नहीं है तो आपने यहाँ पे चेक लगाना है। अगर आपको राइटर या हेल्पर की ज़रूरत है आप यहाँ पे चेक लगाइएगा। विजुअली इम्पेयर्ड कंप्यूटर की सूरत में आप थर्ड ऑप्शन पे चेक लगा सकते हैं, और इस ऑप्शन को फिर आपने सेव पे क्लिक करते हुए सेव कर लेना है। देन आप स्किप दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक कर देना है। देन अगेन आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि इस क्लोजिंग डेट से पहले आप अप्लाई कर लें। और आपने लास्ट डे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि लास्ट डे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड होता है और अप्लाई करने में आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जो चालान फॉर्म आपने बैंक में डिपॉजिट किया था, कुछ पार्टिकुलर्स आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। ट्रेजरी चालान रिसीट नंबर को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसको एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखी होगी, इसको आपने चेंज नहीं करना है। बैंक भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा होगा, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने फ़ी डिपॉजिट की है उसको आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, और जिस ब्रांच में आपने फ़ी डिपॉजिट किया है उसका कोड आपने व्यूअर्स यहाँ पे राइट डाउन करना है। ये कोड आप बैंक से पूछ भी सकते हैं, और बैंक जो आपको स्टाम्प लगा के देगा उस स्टाम्प पे भी ये कोड आ रहा होता है, वहाँ से देख के आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रेजरी रिसीट डेट से मुराद यहाँ वो डेट है जिस डेट को आप बैंक में फ़ी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस डेट को आपने यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लेना है। व्यूअर्स इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने अप्लाई करने से पहले मेक श्योर करना है कि आप फ़ी डिपॉजिट कर चुके हो, तभी आप यहाँ पे वो डेट एंटर कर सकेंगे। इसके बाद टेस्ट सेंटर को आपने इंतहाई ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि एक दफ़ा जो टेस्ट सेंटर आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये यहाँ पे आप केयरफुली चूज़ करें। अब आपने यहाँ प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब व्यूअर्स जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने एंटर की होगी वो इस पेज पे आपके सामने शो होगी। वंस अगेन आपने उसको रिव्यू करना है और मेक श्योर करना है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ लास्ट पे आपको कंफर्म एंड अप्लाई का एक ऑप्शन शो होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। कुछ देर आपने वेट करना है,
और कुछ ही टाइम के बाद आपको यहाँ पे मैसेज जो होगा, यूर CSS एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपने अब यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ विंडो शो होगी और यहाँ पे आपकी अप्लाई डेट आपके सामने शो होगी। इसके बाद अब आप प्रिंट व्यू पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी देख सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ ये व्यू आपके सामने आएगा। आप इसको सेव पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। ये PDF फॉर्म में आपके पास सेव होगा और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन MPT टेस्ट, जो कि इस एग्ज़ाम का पहला स्टेप है, उसमें अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर सकूँ। हमेशा की तरह जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।